हाँ बेटा, तो हमने जो अभी आर्टिकल किया बेटा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो वैसे ही बेटा हमारे पास ना बिल्कुल सेम इसी तरह का आर्टिकल है, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, अब नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। ठीक है, अब ये जो सॉलिड स्फेयर है मतलब पूरी एक बॉल है जो पूरी जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे हमारा शॉर्ट पुट होता है, शॉर्ट पुट जिसे हम गोला बोलते हैं ना, वो जो ऐसे थ्रो करते हैं उसको। ठीक है, शॉर्ट पुट तो बिल्कुल वो क्या था, सॉलिड होता है लोहे का। ठीक है, तो हमने ये मान लेना ये क्या है, बिल्कुल सॉलिड स्फेयर है, और इसमें जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर नहीं है, इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हमने शेल में कंसीडर किया ना, कंसीडर थिन स्फेरिकल शेल, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस, वही सेम कैपिटल आर विद सेंटर ओ, लेट ए चार्ज प्लस क्यू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें लिखे ओवर इट्स स्फेयर, इसमें क्या लिखेंगे हम, इन इट्स इंटायर वॉल्यूम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स इंटायर वॉल्यूम, इन इट्स इंटायर वॉल्यूम। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब वैसे ही बेटा जैसे हमने शेल के लिए किया, फॉर एट ए पॉइंट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, फिर ऑन द सॉलिड स्फीयर एंड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो पहले वैसे ही करेंगे बेटा हम, लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर सच दैट ओपी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब जब रेडियस कैपिटल आर रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर है, ये बिल्कुल इसी तरह से बेटा फिर हम क्या करेंगे, इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फीयर S1 और हैविंग सरफेस एरिया जो भी है, कोई भी कंसीडर है, या इमेजिन ए गॉसियन स्फीयर सरफेस ऑफ स्फीयर S1 विद रेडियस R एंड सेंटर O। ठीक है, अब वही रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, मैग्नीट्यूड क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम, E और DS सेम डायरेक्शन हो, बिल्कुल सेम टू सेम बेटा, इतना आ जाएगा हमारे पास जैसे हमने शेल के लिए किया, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r², जब बिल्कुल सेम वैसे ही लिखोगे बिल्कुल। ठीक है, इतना आ गया। तो मतलब जो कंडक्टिंग चाहे स्फेरिकल शेल हो चाहे क्या बोलते हैं सॉलिड स्फेयर हो, जो बाहर पॉइंट होगा उसके लिए कैसे लगेगा, पूरा का पूरा चार्ज कहां पर कंसंट्रेट करे, एट इट्स सेंटर। ठीक है, वही है सिंगल चार्ज के लिए बिल्कुल सेम वही आ जाएगा बेटा। फिर एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल, आर कितना बन जाएगा, स्मॉल आर है, जब यही पॉइंट कहां होगा, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर होगा, तो कितना बन जाएगा बेटा ये, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, ई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का। अब यहाँ पे जो है ना, अब सरफेस के ऊपर नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूट, वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब वॉल्यूम है तो यहाँ पे कौन सी चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम को हम किससे लिखते हैं, मैंने रो से लिखते हैं, इफ रो इज द सरफेस की जगह लिखोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द शेल की जगह लिखोगे सॉलिड स्फीयर ऑफ सॉलिड स्फीयर, देन हमें पता है बेटा जो रो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया का क्या है बेटा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, तो चार्ज कितना बन जाएगा बेटा, रो इंटू दिस, तो कितना आ जाएगा बेटा, क्यू इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू बेटा यहां पुट करेंगे, फिर यहां पर जैसे मैंने ये लिखा था, अब इसकी जगह क्या आएगा रो, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, आर क्यूब आएगा बेटा, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक आर बच जाएगा बेटा, और साथ में रो, तो और ये जो 3 है कहाँ आएगा बेटा, नीचे, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे सिग्मा की जगह क्या आएगा बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, E इज इक्वल टू रो कैपिटल आर इंटू 3, और कितना आ जाएगा, और एप्सिलॉन की जगह, अब ध्यान देना बेटा, अब जो फील्ड है, अब ये मटेरियल के ऊपर है, ये किसके ऊपर है, मटेरियल के ऊपर है, तो मटेरियल के ऊपर है, तो जो एप्सिलॉन है वो कितना आएगा बेटा हमारे पास, एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना आएगा, एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर, अब बेटा बिल्कुल सेम उसी तरह से एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल, वही, अब ये शेल है, अब शेल में पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो ओपी इज इक्वल टू आर, मतलब आर जो है ये पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, जो रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर से क्या कम है, फिर वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एज कैलकुलेटेड है, जो हमने यहां पर कैलकुलेट, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये है। अब बेटा अब ऐसा है, उस यहाँ पर तो शेल के अंदर जो शेल थी उसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, लेकिन अब क्या है,
ये जो ये चार्ज है इस पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो ये हमने स्फीयर S2 कंसीडर किया है सरफेस, इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज एनक्लोज्ड है, लेकिन पूरा क्यों नहीं है। इस पूरे वॉल्यूम में कितने सॉलिड्स जो हमारे पास स्फीयर है इसमें तो पूरा चार्ज कितना था, क्यू था। लेकिन अभी जो अंदर स्फीयर है S2, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इससे कम होगा। उसको कितना मान लेंगे बेटा, आप सिर्फ ये पॉइंट लिखोगे, लेट Q डैश बी द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस S2। ठीक है, Q डैश बी द चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फीयर सरफेस ऑफ द स्फीयर S2। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E into 4 pi r square, यहां पे Q की जगह है Q डैश, और यहां पे जीरो नहीं आएगा बेटा, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन यूज करेंगे। पता नहीं क्यों, क्योंकि ये मटेरियल के अंदर है, मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी उसको क्या लिखते हैं हम, एप्सिलॉन। ठीक है, बस बेटा यहां से 4 पाई